हेलो बच्चों, टीच बाय एआर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 10th में इंग्लिश 2024 एंड 25 का ए टाइगर इन द जू। क्या लेके आए हैं हम टॉपिक? ए टाइगर इन द जू। इसके आपको हाई स्कूल के इंपॉर्टेंट है। इसका सेंट्रल आइडिया हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक बात बताना चाहते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th की ऑल इंग्लिश कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग परेशान ना हुई कि वीडियो रुक रुक के हो रही है, कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से अब वीडियो आपकी लगातार होगी। आपको इसमें हम शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, चैप्टर एनालिसिस, प्रैक्टिस, ऑल चीज़ें कराएंगे। तो आप लोग मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चैप्टर आपका थर्ड है पोइट्री में, ए टाइगर इन द जू। कौन सा चैप्टर है? ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू को किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने। ए टाइगर इन द जू को किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने। ठीक है, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर पहला क्या देखिए, स्टेंजा फर्स्ट। ये आपका क्या है? स्टेंजा फर्स्ट। ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्विट इन हिज क्विट रेंज। तो इसमें बताया गया है कि देखिए, इस स्टेंजा में बताया गया है कि जो इसमें टाइगर है वो अपने पिंजरे में, यानी कि इसमें बताया गया वो जो अपनी जलनदार धारियां होती हैं। आपने टाइगर देखो, देखिए सामने आपके टाइगर दिख रखा है। देखिए कैसा टाइगर है, इसके बीच में देखिए कहीं ब्लैक, कहीं पे हल्की ब्राउन या गोल्डन कलर की धारियां हैं। तो इन धारियों में इन धारियों में क्या करता है, कुछ कदमों को चलता है, अपने पाँव को देखता, अपने मखमली पाँव को देखता, क्रोध से। यहाँ पे क्या है? क्रोध। क्रोध की ओर दौड़ता है। क्या करता है? दौड़ता है, यानी पिंजरे में इधर उधर दौड़ता है। इसके बारे में बताया गया। अब इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है वो हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें वर्ड मीनिंग क्या है? सबसे पहले स्टॉक्स, वो विविध। विविध मीन्स होता है बहुत चमकीला, यानी एक तरीके से ब्राइट। इसका मतलब होता है चमकीला। विविध मीन्स क्या होता है? चमकीला। क्लियर हो गया? अब जैसे लिखा है यहाँ पे केज। केज मीन्स होता है आपका पिंजरा। क्या होता है? केज मीन्स पिंजरा। जैसे आप लोग घर पे चिड़िया हो गई या कोई भी सब पिंजरा में रखते हैं, उसे बोलते हैं पिंजरा। केज मीन्स हो गया पिंजरा। अब आ गया बेलवेंट। इधर इस साइड लिखते हैं। बेलवेंट मीन होता है मखमल, यानी कि जो शेर या टाइगर होते हैं उनके जो पंजे होते हैं, पंजे कैसे होते हैं? पाँव यानी मखमल जैसे, यानी बहुत मुलायम। मखमल हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रेज। रेज मीन्स होता है क्रोध, यानी कि एंग्री बोलते हैं। एंग्री का सिनोनिमस क्या हो गया? रेज। रेज मीन्स क्रोध। अब देखिए, अब आप क्लियर हो गया होगा कि जो टाइगर था वो घूम रहा था अपने अपने जो क्या कहते हैं ज्वलनधारियों में, अपने पाँव के पंजों, मखमली पंजों को देखता और क्रोध से इधर उधर घूम रहा था शांति से। पहला स्टेंजा क्लियर हो गया। आइए सेकंड स्टेंजा देखते हैं। एक मिनट। हाँ, सेकंड स्टेंजा देखिए क्या, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकेंड स्टेंजा आपके सामने देखिए क्या है। ही शुड बी लर्किंग, एक मिनट इस ऊपर करते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो इसकी हिंदी देखिए, यहाँ पे आपके सामने देखिए टाइगर होगा वो कैसा है। एक मिनट, टाइगर को आप लोग देखिए, कुछ नजर आ रहा है टाइगर कहाँ? घासों के बीच, जो लंबे में घास उनमें क्या है? छुपा हुआ है। इसका स्टेंजा बस यही है। आपको इस डायग्राम को देखने से ही, वो आपके सामने जो इमेज है उससे देखने से आपको इसकी हिंदी निकल आएगी। अब इसकी हिंदी क्या वो हम आपको बताते हैं। इस ऊपर करते हैं, आपके सामने हिंदी देखिए। लर्किंग क्या लिखा है? कलर लेते हैं। हाँ, लर्किंग। लर्किंग मीन्स होता है चिपकर बैठना। लर्किंग मीन्स क्या होता है? चिपकर बैठना। छिपकर बैठना। ठीक, लर्किंग मीन्स क्या हो गया? छिपकर बैठना। उसका है शैडो। शैडो मीन्स क्या? किस छाया में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। लॉन्ग ग्रास मीन्स क्या होता है? एक मिनट, लॉन्ग ग्रास में होता है लंबी घास। ठीक है, लॉन्ग ग्रास में क्या है? लंबी घास। अब लिखा है नियर द वाटर होल। इसका मतलब क्या? पानी के पास में। वे प्लम डियर पास। ठीक, अब इसमें एक चीज और सपना वो हमने में दिखवाया नहीं है। चलिए हाँ, अब देखें इसकी हिंदी क्या निकलती है, हम उस हिंदी के बारे में पूछते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है।
ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर और वेयर प्लम देयर पास। तो वो उस छाया में छिपना चाहिए था जहाँ पे लंबी घास हो, नदी के किनारे जहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ पे डियर पास यानी जो हिरन होता है वो पानी यानी पीने आते हैं, तो वो उस जगह पे छिपना चाहता है जहाँ पे लंबी घास हो जिससे वो हिरन पे हमला कर सके। इसमें ये बताया गया है। अब इसमें कवि कह रहा है कि अगर वो जो पिंजरे के अंदर ना हो उसकी कल्पना कर रहा है अभी। अभी टाइगर कहाँ है? जू में है। कभी क्या सोचा अगर टाइगर जू में ना होता तो टाइगर क्या करना है, इसके बारे में क्लियर हो गया। पहले स्टेंजा में आपको क्या बताया गया है देखिए, अपने इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया? ठीक है। देखिए पहले स्टेंजा में बताया कि टाइगर कहाँ है? पिंजरे में है, और वो क्या कर रहा है कि अपने धारियों, वो जलनदार धारियों को देख रहा है, अपने पंजों को देख रहा है, क्रोध में, गुस्से में है। सेकंड स्टेंजा में बताया गया कि वो अगर वो कभी कह रहा है, यानी कभी कौन इसमें लेस्ली नॉलेज जी कह रहे हैं कि अगर वो पिंजरा में ना होता तो कहीं वह नदी के किनारे कहीं छुपा हुआ होता लंबी घासों के बीच में, और किसी हिरन कोई देखता होगा जो मोटा हिरन होगा, वो पानी पीने आएगा उस पर हमला करने के लिए। कभी ये सब क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है, यानी कल्पना कर रहा है। आइए थर्ड स्टैंजा देखिए आपके सामने क्या है। कभी कह रहा है कि ही शुड बी, एक मिनट, हाँ, he should be snarling around house at the jungle's edge, wearing his white fangs, his claws terrorism the village। तो इसमें कवि कह रहा है कि कवि कह रहा है कि उसे जंगल के किनारे, उसे कहाँ? उसे जंगल के किनारे घरों के आसपास में गुर्राना चाहिए। कभी क्या, अगर ये जंगल में ना, वो पिंजरे में ना होता तो ये क्या करता? कहीं गांव होते, गांव के आसपास की जगहों में जाके वो आदमी गांव वालों पे गुर्राता होता, और सफेद अपने नुकीले दांतों से को दिखाकर, अपने पंजों को दिखाकर उन सब के अंदर अपनी दहशत यानी कि अपने एक डर पैदा करता है, यानी भय। कभी क्या कह रहा? अगर टाइगर जो बाघ है वो पिंजरे में ना होता तो वो क्या करता? किसी गांव के आसपास गांव वालों को डराता, अपने नुकीले दांतों से, अपने पंजों से उन गांव वालों को भयभीत करता। अब इसमें बाइट मीनिंग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपकी। देखिए इसमें सबसे पहले आपकी वर्ड मीनिंग है स्नार्लिंग। क्या लिखिए? स्नार्लिंग। स्नार्लिंग मीन्स होता है गुर्राना। स्नार्लिंग मीन्स क्या होता है? गुर्राना। यहाँ पे लिख देते हैं। स्नार्लिंग मीन्स क्या हो गया? गुर्राना। अब लिखा देखिए फैंस। एज में सभी बताया हमने आपको क्या होता है? एज मीन्स क्या होता है? क्रोध। एज मीन्स हमने आपको अभी बताया, एज मीन्स क्या होता है? क्रोध, यानी कि एंग्री। फंक्स। फंक्स मीन्स होता है फंक्स में होता है नुकीले दांत। फंक्स मीन्स क्या होता है? नुकीले दांत। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो रही है फंक्स मीन्स क्या होता है? नुकीले दांत। अब देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसमें कभी क्या कह रहा है? वो किसी गांव में के आसपास गांव को डराता है अपने नुकीले दांतों, वो सफेद दांतों से और अपने पाँव से। टेररिज्म मीन्स होता है दहशत फैलाना। एक मिनट। टेररिज्म मीन्स क्या होता है? दहशत फैलाना। टेररिज्म मीन्स क्या होता है? दहशत फैलाना, किसी के अंदर अपना भय पैदा करना। इसके बारे में बताया गया है। इन द विलेज। विलेज मीन्स क्या होता है? गांव। विलेज मीन्स क्या होता है? गांव। क्लियर हो गया? आइए फोर्थ स्टैंजा पे चलते हैं हम लोग। देखिए आपको इसकी इमेज में भी आपने देख लिया होगा। What he is looked in a concrete cell. His stand behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। इसमें कभी कह रहा है कि पर वो ऐसा नहीं है, वो इस समय कहाँ है? कंक्रीट की एक दीवार सेल है, यानी कि जाल, सेल में से एक जाल होता है, उसमें अंदर अपनी ताकत को देख रहा है, यानी ताकत आजमा रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। पिंजरे के अंदर, केज में क्या होता है? पिंजरे के अंदर वो एक कंक्रीट की दीवार है, उसमें एक केज है यानी कि पिंजरा है, उसमें वो अपनी ताकत को आजमा रहा है और इग्नोरिंग सबको कर रहा है, यानी कि इग्नोरिंग मतलब सबको नजरअंदाज कर रहा है। इसमें इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए इसमें कुछ स्पेलिंग वर्ड मीनिंग क्या है वो आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है स्ट्रेंथ। ठीक, सेकेंड है आपके सामने कैच। दो ही रखिए। देखिए स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? ताकत। और केज मीन्स क्या होता है? पिंजरा। आई थिंक क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिया? अब देखिए जी आपके सामने इमेज दिख रखी है, देखिए देखिए टाइप बाग कहाँ है? एक पिंजरे में, इसके जो जाल है, सेल है, इसके आसपास क्या है? कंक्रीट की सेल यानी दीवार बनी हुई है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको ये भी
स्टेंजा। आइए लास्ट स्टेंजा पे चलते हैं हम लोग। इसका लास्ट स्टेंजा है। अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो अच्छी लगी है और आपने सोचा कि इसकी समरी आपको याद हो गई है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए हम देखते हैं क्या इसमें बताया गया है। और आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हुए, हम आपका इंग्लिश का पूरा कोर्स फ्री कराएंगे यूट्यूब पर, जो आपके एग्जाम रिलेटेड होंगे। तो आप उसकी चिंता मत करिए कि आपके एग्जाम में कोई वीडियो रुक गई थी कुछ समय के लिए, अब नहीं रुकेंगे, लगातार आपकी वीडियो होंगे। देखिए क्या लिखा है, लास्ट स्टेंजा आपका है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। तो इसमें कभी कह रहा है कि जैसे ही रात के समय वो पेट्रोलिंग, जो आपने देखा जो रास्ते पे इधर चल के बता जा वो पेट्रोल करते हैं यानी नजर रखते हैं, तो उसने पेट्रोलियम वालों की कार आवाज़ सुनी है। तो उसके बाद वो अपनी ब्रिलियंट यानी कि अपनी चमकीली आंखों से स्टार्स यानी कि आसमान में तारों की ओर देखने लगा। कभी क्या कह रहा है कि पहले इसने दो स्टेंजा में किसकी बात की थी, दिखाते हैं आपको। फर्स्ट में क्या बात की थी, पिंजरे में है तब की। सेकंड में किसकी बात की है इस वाले में, देखिए इसमें किसकी बात की गई है कि जब वो कहाँ है, जब किसी घास के पीछे डुका हुआ है। आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको। अब देखिए इस वाले स्टेंजा में किसकी बात की गई थी, जब वो गाँव वालों को क्या कर रहा है, डरा रहा है। देखिए आप लोग, दिख रहा है आप लोगों को, जब वो पिंजरे के बाहर, कभी क्या है, कल्पना कर रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या बताया गया, जब वो एक कंक्रीट सेल के अंदर है। कहाँ पे, कंक्रीट सेल के अंदर है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, देखिए पिंजरे के अंदर अंदर। उसके बाद बताया कभी लास्ट स्टेंजा में कि अब वो पिंजरे के अंदर तो है, वहाँ पर पेट्रोलियम करने वाली कार की आवाज़ सुनता है और फिर अपने चमकीली आंखों से तारों की ओर देखते हैं। बस यहीं पे चैप्टर की समाप्त होते हैं। आप लोग अगर इसका सेंट्रल आइडिया चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपके लिए इसका सेंट्रल आइडिया भी लेके आएंगे। इसके कुछ स्टेंजा के एमसीक्यूज जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप चिंतित मत होइए कि आपके एग्जाम में नंबर कम आएंगे। आप पूरी तैयारी मेरे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इंग्लिश के टॉपिक के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।